क्या आप जानते हैं कि 90% रेस्टोरेंट या होटल या हमारे कैफे जो होते हैं उनको फेल होने की वजह उनका टेस्ट नहीं, ना ही उनका खाना होता है, बल्कि होते हैं वहाँ के फूड सेफ्टी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जो कि स्टाफ के द्वारा या रेस्टोरेंट ओनर के द्वारा या फिर हमारे जो कैफे में काम कर रहे होते हैं उन बच्चों के द्वारा वहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते हैं, या उनके आपके रेस्टोरेंट के लिए, आपके कैफे के लिए, या आपका एक क्लाउड किचन है, या आपका होटल है, या आपका होटल हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी से किसी भी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। सबसे पॉइंट इसमें मैंने 8 पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो 8 पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ फूड सेफ्टी अड्डा में। पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन को होता है, जो हम अपने बच्चे हमारे आते हैं वहाँ पे उनको पर्सनल ग्रूमिंग, उनकी नेल चेक करना, प्रॉपर उनके हेयर ट्रिम है या नहीं है, एक नीट एंड क्लीन इनकी यूनिफॉर्म है, शूज उनके क्लीन है, एक रेस्टोरेंट एरिया है या हमारा किचन एरिया में डेडिकेटेड एक हैंड वॉश स्टेशन होना चाहिए, जहाँ पे एक यू हैंड वॉश टॉवल लगा होना चाहिए, जहाँ पे एक एंटी बायोलॉजिकल शॉप होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिकल शॉप। वहाँ पे एक डेडिकेटेड एक मुझे एक स्पेस बनाना है जिसपे वहाँ पे जाकर के हर एक बच्चा वहाँ पे हैंड वॉश कर सके। वार्म वाटर भी होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 38 to 42 होना चाहिए। तो ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है पर्सनल हाइजीन का। एंड सेकंड, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कुकिंग प्रैक्टिस। तो हमारे रेस्टोरेंट में हमारे जो भी शेफ हैं, वेज नॉन वेज हैं, हमारे जो भी शेफ हैं वो हमारे कुक आउट कैसे कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को कुक बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या उनका प्रोसेस यूज कर रहे हैं, प्रॉपर उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, कैसे वो हैंडल कर रहे हैं फूड को, तो वो उनको आना चाहिए। क्या उनको कुकिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारा कुकिंग टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से अबव ही होना चाहिए हर एक कुक फूड का। यदि वो कुक कर रहे हो तो उसको वो कुक को रीहीट भी फूड किया जा रहा है तो उसका 75 डिग्री अबव ही होना चाहिए उसका टेम्परेचर। यदि आप उसको शॉर्ट में कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं तो डायरेक्ट से फूड पॉइजनिंग, वो हमारी लिए फूड पॉइजनिंग का काम करेगा। वो फूड हमारे लिए भी हार्मफुल है, हमारे कस्टमर के लिए भी हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए भी हाइजीनफुल है। तो वो नहीं करना चाहिए। प्रॉपर शेफ को थर्मोमीटर है, प्रॉप का यूज करना आना चाहिए कि कैसे वो प्रॉप यूज करते हैं, क्या प्रॉप की होती है, कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए, कितना टेम्परेचर कोल्ड का होना चाहिए, कितना हॉट का होना चाहिए, सारी चीजें शेफ को पता होनी चाहिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव शेफ हो, सूस शेफ हो या हमारे CDPs हो या। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है हैंडलिंग प्रोसेस। तो कुक फूड कर लिया मैंने, उसके बाद हैंडल कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, तो दैट्स विल बी अ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम फूड को कुक बनाने के पहले या बनाने के बाद में उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं, यदि हम उसको वॉक इन में स्टोरेज कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर रहे हैं। मोस्टली टाइम्स हमारा ऐसा होता है कि हम मदर सॉसेस को या हमारी दाल्स होती हैं या हमारे राइस होते हैं उनको हम पार्टीज के समय या पार्टी से पहले हम ओवर कुक कर देते हैं, बहुत ज्यादा हम बना लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में बनाते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो इवन मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनका जो हम बनाया हुआ है, मदर सॉसेज हम बनाए हुए हैं, हमारी दाल मखनी बना लिया, हमने येलो दाल बना करके काफी स्टोरेज कर लिया है, तो उसका टेम्परेचर हमारा मेक श्योर करना चाहिए कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। उसका टेम्परेचर हमारा -18 से 24 होना ही चाहिए। यदि उसके नीचे आ रहा है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। 15 बिलो से तो हमें यूज ही नहीं करना है, दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, वो हम जो यूज कर रहे हैं या हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉइजनिंग, हेल्थ पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का ही काम कर रहा है। तो हमें मेक श्योर करना है कि होल्डिंग प्रैक्टिस हमारी जो एडुकेट्स हैं, जो हमारी फूड सेफ्टी फसाई के द्वारा अप्रूव्ड है, वही हमें टेक्निक अपनानी है। हमें वॉक इन में स्टोरेज कर रहे हैं तो हमें वॉल साइड से, फ्लोर साइड से एटलीस्ट 1 फीट की फूड को दूरी रखनी है। हमारी जितनी भी क्या है, हम थौ बाहर निकाल रहे हैं तो उसको थौ कैसे कर रहे हैं, वो हमारी टेक्निक है, उसको हमें याद रहे। तो प्रॉपर PTD करना है, PUD लगाना है वहाँ पे, फुल यूज डिस्कार्ड, मुझे कब यूज करना है, कब उसको डिस्कार्ड करना है, उसको टोटल मेंशन करना है। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कंटामिनेशन, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन कंटामिनेशन। तो हमारे जो भी इक्विपमेंट है किचन में हम यूज कर रहे हैं, हमारे लैडर्स हैं, हमारे पैन है, हमारे बाउल्स हैं, हमारे स्पैंडिस वगैरह कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट कर रहे हैं,
तो उनको हम कंटामिनेशन से कैसे हम प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए हम मोस्टली रेस्टोरेंट में या होटल में देखते हैं कि कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए या केमिकल्स उसको सफाई करने के लिए हम कॉलिन का यूज कर लेते हैं या अदर मार्केट में जो केमिकल मिलते हैं उनका हम यूज कर लेते हैं। तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। वो केमिकल हमारे फूड सेफ्टी से अप्रूव नहीं है। उनका केमिकल यूज करने का मतलब सीधा सीधा हुआ कि हम अपने फूड सेफ्टी जो पॉइंट्स है उनसे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उनको हमें यूज नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है। हमें वही केमिकल, हमें वही चीजें यूज करना है जो फूड सेफ्टी से अप्रूव्ड है, फूड एफएसएसआई डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। जैसे कि हम यूज करते हैं सुमा D4.8 हम यूज करते हैं। उसका जो हमारा पीपीएम होना चाहिए, वो पीपीएम हमारा होना चाहिए 100 to 200 बिलो होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरीन स्ट्रिप, जिसको हम नापते हैं क्लोरीन स्ट्रिप से नाप करके उसको हम यूज करते हैं। वो केमिकल हम अपना वेज स्टेशन पे, नॉन वेज स्टेशन पे या हमारे डाइनिंग एरिया में वहां पे एक कंटेनर में हम भर के रखते हैं। वहां पे पॉइंट आता है हमारा कि कंटामिनेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। जो फूड कंटामिनेशन को कैसे हम एक मेक श्योर कर सकते हैं कि फूड कंटामिनेशन हमारे स्टोर में, हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे होटल में ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि हम जो कुक फूड कर रहे हैं उस पे वेज नॉन वेज हम जो स्टोर कर रहे हैं वो सेपरेट स्टोर कर रहे हैं, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। कुकिंग प्रैक्टिस हम कुकिंग टाइम पे यूज करते हैं कि वेज हमारा वेज लेडल यूज कर रहे हैं, वेज में भी यूज कर रहे हैं स्टेशन पे, नॉन वेज स्टेशन पे वही लेडल यूज कर रहे हैं, वही हम पैन वेज पे कर रहे हैं, वही नॉन वेज पे कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टोर में, हमारे किचन में नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेक श्योर होना पड़ेगा हमें ट्रेनर को टोटल किचन स्टाफ हमारा जो है उसको हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि जो वेज हो हमें वेज के लिए अलग इक्विपमेंट, नॉन वेज के लिए अलग इक्विपमेंट यूज करना है, ताकि एक ही यूज करना है। वेज वाले अप्रन, नॉन वेज वाला अप्रन अलग रखना है। जो भी टोंग है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, हम टोंग यूज करते हैं। तो टोंग को हम कभी कभी जब वेज में नहीं होता है तो नॉन वेज वाला यूज नहीं करना है। मुझे कंटामिनेशन होगा, मुझे फूड हेल्थ इश्यूज होंगे जो हमारी ऑडिट में, हमारी फूड एसएसआई ऑडिट में, किसी भी ऑडिट में हम फेल हो सकते हैं। फूड अपना हेल्थ, अपना स्टोर अच्छा रखना, अपना होटल अच्छा रखना, अपना स्टोर रेस्टोरेंट अच्छा रखना, तो मुझे सबसे ज्यादा मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमें डीप ट्रेवल पाथ लें पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कहीं भी एक भी लाइव कॉकरोच हमारा नहीं होना चाहिए। एक भी लाइव कॉकरोच दिख गया तो हम फूड सेफ्टी ऑडिट जो हमारी होती है एफएसएसआई के तौर, तो वो ऑडिट फेल है, हमारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। हमारा लाइव कॉकरोच नहीं होना चाहिए रेस्टोरेंट में। हमें कहीं भी रोडेंट ड्रॉप्स, जो चूहे की ड्रॉप्स होती है, पॉटी होती है, वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। यदि बिलो 4 होती है तो हमारा कोई भी इशू नहीं होता है, पर नहीं होनी नहीं चाहिए। यदि होती है, हमें फूड सेफ्टी ऑडिट के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, यदि बिलो 4 होती है तो हमारा एक्सेप्टेबल है। यदि बिलो 5 रोडेंट, हमें कहीं भी रोडेंट ड्रॉप मिल जाती है तो हमारी फूड सेफ्टी होती है, वो हमारी ऑडिट फेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कहीं भी कॉकरोचेज या हमें मकड़ी के जाले या ऐसे कोई भी सिम्टम्स हमें रेस्टोरेंट में नहीं होना चाहिए। और पॉइंट जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम फूड को हैंडल कर रहे हैं, फूड को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए मैंने सारे बच्चों को, अपने सारे जो किचन में टीम काम कर रही है उसके लिए मैंने ट्रेन कर रखे, क्या हमारे सारे टीम मेंबर के पास में हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट है, या हमारे टीम मेंबर के साथ में फास्टैग है, अप्रूव्ड एफएसएसआई द्वारा फास्टैग सर्टिफिकेट है, या हम वाटर टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये जितने भी एफएसआई है हमारे गेस्ट एरिया, डाइनिंग एरिया में डिस्प्ले होने चाहिए। हमारे पास फास्टैग है, हमारे पास वाटर टेस्ट रिपोर्ट है, हमारे पास में जितने भी एम्प्लॉय कर रहे हैं वो हेल्थ सर्टिफिकेट चेकअप सर्टिफिकेट है उनका, वो हमारे 100% वैलिड है, हमारे पास 100% कि वो हमारे रेस्टोरेंट में या फूड हैंडल कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे जो फूड सेफ्टी एफएसआई वाला क्राइटेरिया है कि यदि हमारे रेस्टोरेंट में 20 पीपल काम कर रहे हैं, 20 टीम मेंबर है, तो एटलीस्ट 20 पे एक टीम मेंबर के पास में एक जो फूड हैंडलर मैनेजर है या फिर सूट शेफ है, उसके पास में फास्टैग सर्टिफिकेट होना इम्पोर्टेंट मैंडेटरी है। तो वो हमारे पास में रेफरेंस के लिए मैं अपना फास्टैग हेल्थ सर्टिफिकेट में आगे टैग कर रहा हूँ, तो आप उससे अपना रेफरेंस ले सकते हैं। और ये वीडियो इस वीडियो से आपको एक भी इंफॉर्मेटिव चीजें लगी हो या आपकी फूड सेफ्टी के लिए कोई भी चीजें हेल्पफुल लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।